हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए क्या तरीके होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आपको आए मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले आपने मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ मेजर्स टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आर डिस्कस्ड एज अंडर या डिस्कस बिलो। नंबर 1, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कर दो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा देंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो अपने आप ही आ जाएँगी ना। हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिव विल जनरली लीड टू हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब ग्रोथ रेट बढ़ाएँगे तो उससे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन was considered to be natural consequence of economic growth during our earlier plans। तो जब भी हम पुराने प्लान्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारा देश जो है हर प्लान के साथ तरक्की कर रहा था तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही थी। Therefore, a faster growth of national income has been considered the basic strategy for reducing unemployment। तो अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो अपनी इकोनॉमी को फास्ट तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। It is believed that higher economic growth will lead to larger production and thereby more employment। तो फिर से वही बात, ये माना जाता है कि ग्रोथ रेट बढ़ाओगे तो भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से जॉब्स क्रिएशन होगी। ऑफ कोर्स द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो रेट ऑफ ग्रोथ है कि एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से बढ़ेगी वो इस पे भी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है। विद दिस व्यू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया had suggested following जो है फॉलोइंग जो सजेशंस दी हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ should give more emphasis on those sectors which have been employment potential which have high employment potential। मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो उन सेक्टर्स में जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। विद इन ईच सेक्टर more of those commodities should be produced which have been high potential intensity। मतलब हाई एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। विद इन द सेक्टर भी वो गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करो जिनमें जॉब क्रिएशन ज्यादा हो। Wherever possible, use production technique with high employment potential should be used। मतलब जहाँ पे भी पॉसिबल है यूज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, वो प्रोडक्शन टेक्निक यूज करो जिसमें जो है हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हो, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम किया जाए। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज शुड बी यूज इफेक्टिवली टू एनकरेज डिफरेंट सेक्टर्स एंड टेक्नोलॉजीज विद हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो गवर्नमेंट को अपने फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी इस हिसाब से यूज करनी चाहिए ताकि जो उन सेक्टर्स को एनकरेज करे जहाँ पे जो हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। सिंपल, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई गुड बनेगी, सर्विस बनेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज। मैसिव इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प इन creating a large number of वर्क अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट देयर बाय। तो सिंपल वर्ड्स में जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना जॉब क्रिएशन होगी, उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट इन रोड बिल्डिंग्स, ब्रिज बिल्डिंग, construction of houses and schools, flood control and development of irrigation projects and transport activities, etc. generate the opportunities for work। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ क्या कहा गया है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोगों को जॉब्स तो मिलनी है। थर्ड आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूँ। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज in the rural areas is needed to solve the problem of disguised unemployment and underemployment in the rural areas। रूरल एरियाज में अंडरएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए जो एग्रीकल्चर और इसकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको फर्दर डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? द मेन मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज आर। नंबर 1, इसमें मैंने ABCD करके लिखा हुआ है। देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर रेजिंग एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन रीजन्स वेयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट हैज बीन स्लो। जहां पे भी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की आउटपुट स्लो है या लो है वहां पे काम करने की जरूरत है। सम ऑफ दीज स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे सरकार को जोर देके एग्रीकल्चर की आउटपुट या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। एन एक्सेलेशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दीज रीजन्स will not only reduce unemployment but will also reduce poverty and regional inequalities। तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर में आउटपुट ज्यादा करेंगे या फिर माल ज्यादा बनवाएंगे, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, जो इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी है वो भी कम हो जाएगी। नंबर बी, इसी के अंदर हाई वैल्यू एंड हाई लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स शुड
सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी एनकरेज। तो जो हाई वैल्यू और हाई लेबर इंटेंसिव काम है एग्रीकल्चर में, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनको एनकरेज करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी शुड बी डेवलप्ड। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज भी होंगी तो ज्यादा सही रहेगा। समझ की बात? These are highly labor intensive techniques. Development of these allied activities will result in large decrease in unemployment. तो इसमें क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में लगातार जो है डिक्रीज आएगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री या ऑल अदर जो अलाइड एक्टिविटीज होती हैं उनमें काम अच्छा मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज स्मॉल एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ड्रेनेज वर्क्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ आना था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिंग रूरल रोड्स भी आ सकता है, एटसेट्रा टू बी डेवलप। मतलब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रूरल डेवलपमेंट होगी, तभी ये काम जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा रूरल एरियाज में। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वेयर एवर पॉसिबल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स टू बी एनकरेज्ड। एनकरेज की स्पेलिंग गलत लिख दी है, रुको 2 मिनट। COURAGED, वो स्पीड में कभी कभी हो जाता है, जब भी आईपीएल देखते देखते ये वीडियो बनती है तो थोड़ी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। नेक्स्ट, तो इसमें बताया कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादातर यूज करो ताकि आपका जो काम है वो अच्छा हो और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। एफर्ट्स नीड टू बी डायरेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ सर्विसेज। बोल बोल के गला बैठ गया। तो बेसिकली इसमें क्या करना चाहिए, जो एफर्ट्स हैं वो मारने चाहिए ताकि सोशल सर्विसेज के अंदर हाउसिंग की फैसिलिटीज दी जाएं, एजुकेशन, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खोले जाएं और हेल्थ सर्विसेज दी जाएं। एक्सटेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज विल नॉट ओनली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बट इट विल गो ऑन लॉन्ग वे टू ब्रिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल मासेस। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म होगी ही होगी, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी ऐसे रूरल एरिया में, ऊपर से जो रूरल जो प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स है, ओवरऑल जो रूरल एरिया है वो भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट पहले से बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। विलेजेस में इंडस्ट्रीज खोलो ताकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, अ प्रोग्राम ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज टू बी लॉन्च्ड। तो विलेजेस में आपको इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनकरेज करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर the following types of industries should be developed. Number one, processing industries. Industries processing agriculture produce such as processing of rice, cotton ginning, uh, milk products, jute manufacturers, etc. should be developed. These industries will reduce open unemployment and disguised unemployment and also the seasonal unemployment. तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के मटेरियल को प्रोसेस करती हैं और फर्दर नेक्स्ट स्टेज में भेजती हैं, उस टाइप की जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा खोली जानी चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। For an employment oriented strategy, it would be desirable to encourage the growth of small scale industries. In particular, the industries with high employment potential should be encouraged. मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना चाहिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं। The small scale industries should be promoted through liberal loans. सरकार सस्ते में लोन्स प्रोवाइड करे, रॉ मटेरियल सस्ते में प्रोवाइड करे एंड प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे और मार्केटिंग फैसिलिटीज दे ताकि रूरल एरियाज में भी ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पैदा हों। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज अराउंड स्मॉल टाउन्स। जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनके आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड जॉब्स टू पुअर नियर देयर नेटिव प्लेसेस। तो उनको अपना शहर नहीं आना पड़ेगा, अपने घरों के आसपास जो स्मॉल टाउन्स हैं उनके आसपास ही जॉब्स मिल जाएंगी। इट वुड ऑल्सो डिमिनिश the concentration of population in the metropolitan cities and thereby reduce overcrowding of these places. तो जब उनको अपने विलेजेस के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं तो वो शहरों में नहीं आएंगे, शहर ओवरक्राउडेड नहीं होंगे। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजिंग लो कैपिटल intensive techniques. Attempts should be made to identify and develop wherever possible techniques of production which are which are of low capital intensity. मतलब जहां पे पॉसिबल हो मशीनों से कम काम करो ताकि लोगों को जॉब्स मिल जाएं। अब ये हो भी नहीं सकता क्योंकि मशीन से एफिशिएंसी होती है। ठीक है, fiscal and other incentives should be provided to encourage the use of low capital intensive methods of production. तो सरकार को फिस्कल पॉलिसी के थ्रू सब्सिडीज वगैरह देनी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए, या जहां पे कैपिटल इंटेंसिव की जरूरत नहीं है वहां पे कोई कैपिटल इंटेंसिव यूज करता है तो ज्यादा टैक्स लगा दे। तो फिस्कल मेजर्स या अदर इंसेंटिव्स के थ्रू सरकार को जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने वाली टेक्निक्स को मतलब एनकरेज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
तो सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई अपना खुद का काम करना चाहता है उसको सस्ते में लोन वगैरह दे दे और एनकरेज करे, इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए। द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट provides for the creation of self-employment opportunities, particularly in the villages and small-scale industries and in various types of सर्विसेज। तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं या रूरल एरियाज हैं, इस टाइप में सरकार को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि अगर कोई अपना काम करना चाहता है तो इतने रेट पे लोन, इतना लोन सस्ते में प्रोवाइड करा दे। The government provides various facilities such as credit, training of skills, and supply of inputs and marketing products to generate more employment opportunities। तो सरकार ये छोटे मोटे काम करती रहे, स्किल फॉर्मेशन ट्रेनिंग देती रहे, कहीं कैंप लगाती रहे, सस्ते में लोन वगैरह देती रहे, मार्केटिंग करे उनके प्रोडक्ट्स की, ताकि जो छोटे मोटे काम है, जो स्मॉल या फिर जो स्मॉल लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे छोटे काम है, वो एनकरेज हो सके। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एसेंशियल टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पर्सन। ऐसा काम करना पड़ेगा कि एजुकेटेड लोग जो है उनको जॉब्स मिले और बेकार ना बैठे रहें। स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो उनके लिए सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के काम देखने चाहिए। ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे इंडस्ट्रीज एनकरेज हो। ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज अराइजन इन द रूरल एरियाज इन द रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में देखा गया तो विलेजेस में भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बहुत हो गए, क्योंकि विलेजेस में आजकल हर जगह तो स्कूल कॉलेज खुल गए। देयरफॉर employment opportunities for educated persons must be generated in the rural areas as well। तो रूरल एरियाज में भी employment generation program लगाने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मैन पावर प्लानिंग। unemployment problem in the country is characterized by, among other things, lack of balance between human resource development and employment opportunity। सिंपल वर्ड्स में मैन पावर प्लानिंग नहीं है भाई। पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और जो जॉब्स हैं इतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होना चाहिए। ठीक है। The government is using district level agencies and employment exchanges to have proper manpower planning of skilled manpower, particularly in the spheres of medicine, engineering and etc etc। तो मैन पावर प्लानिंग में क्या है, सरकार ने कोई प्लान की नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज्यादा खोल दिए, इंजीनियर इतने ज्यादा हो गए कि जितनी इंजीनियरिंग जॉब्स हैं, ठीक है, वो इंजीनियर्स की डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसी मैन पावर प्लानिंग करनी है ना कि इतनी ज्यादा भी पैदा ना कर दो कि जिसने इंजीनियरिंग की है 20-20 30-30 लाख फीस देके उसको 20,000 की नौकरी मिल रही है, क्योंकि हर जगह इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हो जाएं। समझ की बात। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी रिफॉर्म्ड, उसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल बोथ एट द स्कूल लेवल एंड द कॉलेज लेवल, ताकि स्कूल कॉलेज छोड़ते ही अगर बच्चा कोई नौकरी करना चाहे तो उसे नौकरी मतलब मिल सके। ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिंग द एजुकेशनल सिस्टम बाय वोकेशनलाइजिंग it would impart appropriate education and training to the younger people to start various activities of self employment both in urban areas and rural areas। तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि एजुकेशन को अच्छा करो ताकि रूरल और अर्बन एरियाज में जॉब ओरिएंटेड काम हो सके। तो एजुकेशन अभी रिसेंटली 2023 में अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब ये सक्सेसफुल रहेगी या अनसक्सेसफुल रहेगी ये अगले 5-7 सालों में ही पता लगता है। ठीक है। अचानक से कोई पॉलिसी आ जाए और गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी हो, जिस मर्जी पार्टी की हो, ऐसा नहीं होता कि आज पॉलिसी आई और कल से रिजल्ट दिखने लगे। ठीक है, देयर इज अ टाइम लैग। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्किल फॉर्मेशन। It is not enough to merely create the right kind of employment opportunities, but it is equally important to provide people with the human capital by which they can take advantage of these opportunities। ये नहीं करना कि भाई सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज करनी है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज को वो काम करने के लिए उनके अंदर स्किल फॉर्मेशन करनी भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आर एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। तो सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एजुकेशन भी क्वालिटेटिवली अच्छी हो और स्किल फॉर्मेशन भी हो। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑल एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग न्यू employment opportunities will go waste unless the steps are taken to check the ever increasing demand for new jobs। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते तब तक कहाँ से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो पाएंगी। दिस वुड रिक्वायर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ rate of the population so that the additional jobs created do not fall short of the new entrants of the labor market to the labor market। सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो जॉब्स की जो डिमांड है वो बढ़ती रहेंगी और जो सप्लाई होगी लेबर की वो बहुत ज्यादा होगी और डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो दिस
डिमांड सप्लाई अनबैलेंस या इम्बैलेंस चलता रहेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। इट इज एसेंशियल देयरफॉर टू अडॉप्ट एन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। तो हमें एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लगानी चाहिए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग अ ग्रेट सक्सेस। तो हमें फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स को लाना चाहिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।